नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और जितने भी भाई मेरे वीडियो को देखे रहे हैं सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, चलिए। देखें यार, आसान सा सवाल है। कहा चीनी का प्राइस 20% बढ़ गया। प्राइस 20% बढ़ गया। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी ओरिजिनल प्राइस 5 था तो एक बढ़कर हो गया कितना, 6। सवाल का चीनी के खपत में कितना कमी की जाए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अपरि अतिरिक्त वृद्धि ना हो, यानी कि खर्चा एक्स्ट्रा ना हो। कहने का मतलब जितना खर्चा पहले हो रहा था उतना ही खर्चा अब भी होना चाहिए, यानी कि खर्च कांस्टेंट रखना है। अगर खर्च कांस्टेंट रखना है तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स होगा, यानी क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 6 और 5। यानी पहले खपत था 6 kg, अब खपत है 5 kg। खपत में कितने का कमी हुआ? एक का कमी कितना पर? 6 पर। परसेंट 100 से गुना, और 1/6 होता है 16 से ही 2/3%। देखिए, का एक बेईमान विक्रेता 12 kg चीनी को 15 kg चीनी के क्रैमुल पर बेचता है। यही लाइन इंपॉर्टेंट है यार। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का, मतलब टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा आपको कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, तो थोड़ा सा महसूस करना पड़ेगा लैंग्वेज पढ़कर इसको। देखिए, का एक बेईमान विक्रेता 12 kg चीनी को 15 kg चीनी के क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी 12 kg चीनी बेच रहा है 15 kg के रेट पर। 15 kg के रेट पर 12 kg बेच रहा है, यानी दुकानदार अपने घर से सामान दे रहा है 12 kg, लेकिन उसका पैसा ले रहा है कितने kg के बराबर? 15 kg के बराबर पैसा ले रहा। फिर से समझिएगा। कहा यार कि 12 kg चीनी को 15 kg के क्रय मूल्य पर बेच रहा है। 12 kg चीनी बेच रहा है कितना के रेट पर? 15 के रेट पर, यानी सामान दे रहा है 12 kg और उसके लिए पैसा ले रहा है कितना? 15 kg का। तो जो सामान घर से दे रहा है वो उसका लागत है, यानी 12 kg सामान दे रहा है तो वो उसका लागत हो गया 12 kg, और उसका पैसा ले रहा है कितना? 15 kg का। क्लियर है? ये समझ गया होंगे बात। आगे कहा कि वह प्रत्येक 1000 kg के लिए 900 kg वजन का उपयोग करता है, यानी कि 1000 kg सामान के लिए वो 900 kg वजन देता है, यानी पैसा ले रहा है 1000 kg का, लेकिन सामान दे रहा है एक्चुअल में कितना? 900 kg ही। तो सर सामान दे रहा है 900 kg, लेकिन इसके लिए वो पैसा ले रहा है कितना? 1000 kg का। खेल खत्म। अब यार 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। सक्सेसिव है तो क्रॉस ऑफ काट सकते हैं इसको। देखिए तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, 2 छक 12, 2 पचे 10, ये हो गया 18 और ये हो गया 25। यानी 18 का चीज कितना में बेचा? 25 में। कितने का लाभ हुआ? 7 का। 7 का लाभ हो गया मेरे प्यारे भाई कितना पर? 18 पर। परसेंट 100 से गुना। अच्छा, 700/18, यानी कि 18 तिया 54 हो जाएगा। 70 में से 54 जाएगा मेरे भाई 16 जीरो 160। 160 18 नमा, यानी कि 39 पॉइंट समथिंग, यही हो जाएगा 39%। ठीक है ना? लगभग आ जाएगा 39%। चलिए, देखिए ये ऐसा कल के सेट में भी सवाल था, है ना? दिया है यार, हम थोड़ा सा लिख देते हैं यार, रहने दीजिए। यहाँ पे 1 क्यू प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1 बराबर 0, और पूछा है 1 क्यू माइनस 4 बटा। अच्छा, 1 क्यू पूछा है तो यहाँ तो 1 क्यू है ही। यहाँ इंटीजर कितना है? 1 है, लेकिन यहाँ कितना है? 4। यहाँ न्यूमेरिकल कितना है? 1 है, लेकिन हमको चाहिए कितना? 4/a। तो इसको 4/a से गुना कर देते हैं। 4/a से गुना करेंगे तो a से एगो 1 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 4a स्क्वायर। 4/a से गुना करेंगे, एगो ए से एगो एक कट जाएगा, 4 चौक 16a। 4/a से गुना करेंगे, ए से एक कैंसिल, 16 चौक 64। 4/a से गुना करेंगे तो 4/a, और जीरो में किसी से गुना करिएगा जीरो ही रहेगा। अब इनको घटा दीजिए। अब अगर घटाइएगा मेरे प्यारे भाई इनको, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, यहां बच गया कितना? 1 क्यू। +1 और -64 क्या हो जाएगा? -का 63, और -4/a बराबर 0।
तो सर ए क्यू माइनस 4/A माइनस 63 उधर जाके प्लस का 63 हो जाएगा और इसी का वैल्यू पूछा है ऑप्शन सी। देखिए का 3 नल ए बी सी क्रमशः 12, 15, 20 घंटे में एक टैंक भर सकता है। ए भरेगा तो 12 घंटे में भर देगा, बी भरेगा 15 घंटे में भर देगा और सी भरे तो भर देगा 20 घंटे में। 12, 15, 20 टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 60। 12 पचे 15 चौक 20 दिया। ठीक है बात। अब जरा देखिए तो कहा यार यदि ए को पूरे समय के लिए खोला गया और बी तथा सी को एकांतर रूप से 1 घंटे के लिए खोला गया है तो टैंक कितने समय में खाली होगा। अच्छा यार ए कंटिन्यू चल रहा है, ए लगातार चल रहा है और बी तथा सी को अल्टरनेट ऑर्डर में 1 घंटे के लिए ओपन किए हैं, यानी पहला घंटा ए के साथ बी आएगा तो अगला घंटा ए के साथ सी आएगा, फिर अगला घंटा ए के साथ बी आएगा, फिर अगला घंटा ए के साथ सी आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 2-2 घंटा पर ये साइकिल पूरा हो रहा है। ठीक है ना। ए तो कंटिन्यू काम कर ही रहा है लेकिन बी और सी अल्टरनेट ऑर्डर में काम कर रहा है। क्लियर है ना बात। सर ए लगातार काम कर रहा, बी और सी अल्टरनेट ऑर्डर में काम कर रहा है। तो आप बताइए पहला घंटा ए और बी अगर काम करेगा तो दोनों मिलकर 1 घंटा में 9 का, सेकेंड आवर ए और सी करेगा तो 5 और 3 8 काम, तो 8 8 16 और 1 17 काम हो गया क्या घंटा में, 2 घंटा में। अब मेरे प्यारे भाई करना है टोटल 60 काम, 17 हो गया तो 60 17 का ऐसा मल्टीपल देखिए जो 60 के करीब है, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो इसका 3 गुना करेंगे तो इधर भी 3 गुना, 3 दूना 6 हो जाएगा। अच्छा 51 लीटर भर गया है, टोटल 60 लीटर है, 51 भर गया, बचा 9 लीटर। अब इस 9 लीटर को भरने के लिए पहला घंटा कौन आएगा, ए और बी। ए और बी दोनों मिलकर 9 लीटर भर देता है कै घंटा में, 1 घंटा में। तो 51 और 9 60 लीटर भर गया कितना घंटा में, 6 और 1 7 घंटा में। ऑप्शन है। ठीक है चलिए। का यार स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है, 2 स्थान है ए और बी, इनके बीच का फासला दिया है मेरे प्यारे भाई 144 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा कि 2 कार एक साथ चलना प्रारंभ करती है, यदि का एक ए से और दूसरी बी से और वे एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 12 घंटे बाद मिलती है, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो 9/8 घंटे बाद मिलती है। तेज चलने वाली कार की चाल ज्ञात करना। सुनिए ना, जैसे कहा कि एक ही समय दोनों जो है एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करेगी, अगर एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो इधर कहीं आके मिलेगी, है कि नहीं, मिलेगी ना। तो आप बताइए मिलती है कितने देर में, 12 घंटे में, तो मिलने में लगा समय है 12 घंटा और समय बराबर क्या हो जाएगा यार, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना 144, चाल सेम डायरेक्शन है घटेगा v1 माइनस v2, 12 से 12 बार में कट जाएगा, क्रॉस करिएगा तो v1 माइनस v2 बराबर कितना हो जाएगा 12। सेकेंड लाइन में कहा यदि वे एक दूसरे की ओर चले, अगर ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलती है तो 9/8 घंटे में मिलती है, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दोनों के बीच का फासला 144 बट्टा चाल अपोजिट है तो चाल जुटेगा यानी v1 प्लस v2। 9 एकम 9 से 16 बार, तो यहां से क्रॉस करिएगा v1 प्लस v2 बराबर क्या हो जाएगा सर 18 छक सॉरी 16 8 128। कहा कि तेज चलने वाली कार की चाल, तेज चलने वाली की चाल पूछा यानी कि v1 का वैल्यू पूछा है तो v1 निकालेंगे, जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 2 10, 140/2 यानी कितना 70 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए। ठीक है। कहा कि दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में अगर दोनों चलेगी तो 12 घंटे बाद मिलेगी, यानी मिलने में लगा समय दिया है तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दोनों के बीच का फासला कितना 144, सेम डायरेक्शन है चाल घटेगा। सेकेंड में कहा कि अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो 9/8 घंटे में मिलेगी, तो समय दूरी बट्टा चाल हो गया। अब बस सॉल्व कर लेना। देखिए तो का एक रोलर की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। यार एक रोलर है, इस रोलर का रेडियस दिया है 60
और इस रोलर का लंबाई दिया है 100 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कहा यार एक खेल के मैदान को समतल करने हेतु एक बार ऊपर जाने में 200 पूर्ण चक्कर लगाते हैं। लैंग्वेज में थोड़ा सा एरर है। कहने का मतलब हुआ कि मैदान को समतल, मैदान को पूरा समतल करने में इस रोलर को जो है 200 चक्कर लगाने पड़े हैं, यानी कि 200 चक्कर में रोलर जो है पूरा मैदान को समतल कर दिया है। तो कहा वर्ग मीटर में मैदान का एरिया बताइए। एक बात बताइए, जैसे ये रोलर जो है, जैसे मान लीजिए ये रोलर है यार, अब ये रोलर जो है, अगर ये रोलर ऐसे चलेगा, ये रोलर ऐसे चलेगा, आपको पता है ये बेलनाकार होगा और ये टॉप और बॉटम मिलाकर तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और ये बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया है, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया। तो अगर ये रोलर एक चक्कर ऐसे लगाएगा तो अपने एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ एरिया जितना भाग को समतल करेगा। रोलर एक चक्कर अगर लगाएगा, रोलर एक चक्कर में अपने कर्व सरफेस एरिया जितना मैदान को मतलब समतल करेगा। और रोलर बेलनाकार है तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। फिर से अगर रोलर एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा तो अपने वक्र पृष्ठ एरिया जितना भाग को समतल करेगा, एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ एरिया जितना भाग समतल करेगा। और पूरा मैदान को समतल करने के लिए उसको लगाना पड़ा है कितना चक्कर 200 चक्कर। तो आप बताना एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ एरिया जितना भाग समतल करेगा, और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर। अच्छा, आंसर वर्ग मीटर में बोला है, रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर में लाएंगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पाई आर, एच है 100 सेंटीमीटर, मीटर में लाएंगे 100 से डिवाइड, यानी कि एक चक्कर में रोलर इतना भाग समतल करेगा, एक चक्कर में इतना समतल करेगा। और टोटल चक्कर लगाया है कितना 200, तो 200 में कितना कर देगा समतल 200 से गुना। बस आ गया यार, सॉल्व करना है इसको। 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये आ जाएगा 16, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 से गुना करेंगे 24 दूना 48, हाथ में रहा 4, 24 दूना 48, 48 और 4 52, 180। अब 7 सत्ते 49, तो 7 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। पूरा सॉल्व नहीं करने लगना है, 7 आ गया, काम खत्म। देखें यार, कहा 2 पात्र है, कितने पात्र है 2 पात्र है, जिसमें कहा कि 3:2 और 7:13 के अनुपात में दूध और पानी है। कहा नया मिश्रण जिसमें दूध और पानी से अनुपात 11:14 हो, प्राप्त करने के लिए इनको किस अनुपात में मिलाना है। एलिगेशन लगाना है। 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का मिक्सचर है, का इनको किस अनुपात में मिलाए ताकि जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 11:14 होगा। तो एलिगेशन है, किसी एक पर लगा लीजिए, मिल्क पर लगा लेते हैं। तो पहला में मिल्क कितना है 3, टोटल मिक्सचर कितना में 5 में। दूसरा में मिल्क कितना है, दूसरा में मिल्क है मेरे भाई 7, टोटल कितना में 20 में। दोनों को मिलाकर जो नया मिक्सचर बना है इसमें मिल्क है कितना 11, टोटल कितना में 25 में। अब यार इंटीजर में चेंज करने के लिए आप ऐसा नंबर देखिए जो 5, 20 और 25 से कटे। ऐसा नंबर 100, तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 पचे 100, 20 तिया 60, 20 पचे 7 पचे 35, 25 चौक 11 चौक 44, 60 में से 44 जाएगा 16, 44 में से 35 जाएगा 9, 9:16 ऑप्शन है। ठीक है, आसान सा ही सवाल था। देखिए कहा 8,000 रुपए का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। यदि 3 वर्षों में ब्याज की दर 2%, 3% और 5% है, यानी पहले वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, एंड थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है। और कहा इन 3 वर्षों के दौरान जो साधारण ब्याज आपको मिला और जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला उसका डिफरेंस क्या ये बताना है। तो साधारण ब्याज तो आसान है यार, पहला साल 2%, दूसरा साल 3%, तीसरा साल 5%, यानी कि टोटल साधारण ब्याज कितना मिलेगा 10%। लेकिन मेन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और भी तरीका है सवाल को करने का, बहुत तरीका, जनरल अप्रोच से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे आसान आप कर पाए तो देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का निकालना है तो पहले 2 साल का पहले निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। पहले 2 साल का ये भी फॉर्मूला से निकाल लेंगे, तो 2 + 3, थोड़ा मेंटली करिएगा नहीं तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। 2 + 3 5, अब प्लस
2 गुना 3 6/100 हो जाएगा, तो 5 प्लस 6/100 यानी कि 0.06, तो 5.06 आ जाएगा। 5 पॉइंट क्या हो रहा है यार, 5.06। अब जो आया है इसका तीसरा के साथ कर लीजिए, तो x प्लस बाई प्लस x गुना y/100, तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट, क्या हो रहा है, ये है 10, अरे यार बस 10.06 अब प्लस भाई 5 छक 30 पचपचे 25, 2 अंक से पहले डेसिमल लगेगा, 2 जीरो हटाएंगे तो 4 अंक से पहले डेसिमल लग जाएगा, तो ऐड करिएगा, ये हो जाएगा 0 3 6 5 11 2 और 1 3, यानी 10.3130%। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब कहा कि बताइए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो मूलधन है 8,000 रुपए, इस 8,000 पे साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो 0.3130% का डिफरेंस है भाई। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 0 0, 8 तिया 24, हाथ में रहा 2, 8 2 10, हाथ में रहा 1, 8 तिया 24 और 1 25, डेसिमल 4 अंक से पहले, 1 2 3 4 अंक से पहले, यानी 25.04, ऑप्शन सी। ठीक है ना। और भी तरीका है इस सवाल को करने का यार, और कैसे करेंगे वो भी बता दें अगर चाहते हैं आप तो, लेकिन हम बोलेंगे यही बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहा दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 5:2 है। कहा दूध और पानी का अनुपात 7:2 करने के लिए कहा कि कुछ मात्रा में मिल्क मिलाया गया, कुछ मिल्क मिलाया गया, तो नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा। अच्छा, मिल्क अगर मिलाए हैं तो वाटर को सेम करना पड़ेगा, और संजोग से वाटर सेम ही है, कोई दिक्कत है नहीं यार, संजोग से वाटर सेम है। आप बताइए टोटल मिक्सचर एक्चुअल में था 56 लीटर, अनुपात में 5:2 7, का कितना मिल्क मिलाए हैं, 5 से 7 हो गया, यानी कि 2 मिलाए हैं। मिलाए हैं पूछा है कि नए मिश्रण में मौजूद मिल्क, तो नया वाला में पूछा है कि मौजूद मिल्क क्या होगा, तो नया वाला में मिल्क कितना है, 7 का वैल्यू निकालना है यार। 7 से 7 56 लीटर ही तो होगा। कितना आसान सा सवाल था यार ये। दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:2। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाना है, तो नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा। यार आप बताना, ओरिजिनल मिक्सचर है 56 लीटर जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 है, कहा कुछ मिल्क मिलाए हैं तो रेशियो 7:2 हो गया, मिल्क मिलाए हैं तो वाटर को सेम करना पड़ेगा, और संजोग से वाटर सेम ही है, तो कहा कि नया मिश्रण में कितना मिल्क है। कुछ लोग 2 का वैल्यू निकाल देगा, 7 8 56 8 दूना 16 लीटर आंसर मार देगा, पर जल्दीबाजी में गलती मत करिए। पूछा क्या है, नए मिश्रण में दूध का मात्रा, और नया वाला मिश्रण में मिल्क है कितना, 7, 7 का वैल्यू पूछा है, तो 56 लीटर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यार, दो संख्याएं जो 21 से बड़ी है उनका एलसीएम एचसीएफ क्रमशः 3003 और 21 है। अच्छा, दोनों संख्या 21 से बड़ा है और उनका एलसीएम है 3003 और एचसीएफ है 21, और आप सबको पता है, ठीक है ना बात, कि अगर एच सी एफ 21 है तो दोनों नंबर 21 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। सवाल क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योग, तो भाई अगर दोनों का एच सी एफ 21 है तो दोनों संख्या 21 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। और दोनों का योग पूछा तो दोनों का जो योग आएगा वो भी 21 का मल्टीपल ही रहेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, 21 का मल्टीपल कौन है, 21 दूना 42, 21 चौक 84, यही है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ये एक ही ठो है, बाकी आगे तो नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको इससे संतुष्टि मिलेगा नहीं, आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर एक गो ऑप्शन है तब ना, 2 गो रहता तो, 3 गो रहता तो, आ ही रहा होगा आपके मन में, तो इसके लिए हम बताते भी है। देखिए, अच्छा, दो संख्या का एच सी एफ अगर 21 है तो दोनों संख्या 21 का मल्टीपल होगा, तो पहला संख्या मान लेते हैं 21A और दूसरा संख्या मान लेते हैं 21B। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21AB, पर एलसीएम दिया है कितना, 3003। 21 से काटिएगा तो 21 एकम 21, 21 चौक 84, 21 तिया 63, तो ए बी बराबर कितना हो गया, 143, और 143 का तो एक ही फैक्टर है,
कितना 11 और 13, 1 और 43 होगा, पर एक लेंगे ना तो संख्या 21 आएगा, लेकिन बोला है कि दोनों 21 से क्या है, बड़ा है। तो कहा दोनों संख्या का योग, तो भाई मेरे दोनों संख्या का योग क्या होगा, पहला 21 से दूसरा 21 भी, दोनों को जोड़ेंगे 21 कॉमन हो जाएगा अंदर में 21 इंटू ए प्लस बी, तो 21 इंटू ए का वैल्यू है 11, बी का वैल्यू 13, तो 11 और 13 कितना 24, 24 से कम 24, 24 दूना 48 और 2 50, 504 ऑप्शन है। ठीक है बात, चलिए आगे देखिए। का समाना, ये भी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है यार। का समानांतर पटरियों के साथ विपरीत दिशा में चलने पर दो ट्रेन 14 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। कहा कि दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो एक दूसरे को 14 सेकंड में पार कर जाएगी। आगे कहा तेज ट्रेन 160 मीटर लंबी है और एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कहा तेज ट्रेन 160 मीटर लंबी है और एक बिजली के खंभा को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तेज ट्रेन का लंबाई दिया है और खंभा को वो 12 सेकंड में पार कर रही है। आप सबको पता है कि कोई भी रेलगाड़ी अगर खंभा को पार कर रही है मींस अपने लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी कि फास्ट ट्रेन जो है 160 मीटर दूरी 12 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो चाल क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी कि 40/3 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़िए। आगे का दूसरी ट्रेन की गति तेज गति वाली ट्रेन से 6 किलोमीटर पर आवर कम है। ध्यान से घटा मत दीजिएगा लब से 6 मेरे भाई, यहां ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर पर सेकंड है। का तेज स्लो ट्रेन का जो स्पीड है तेज वाला से 6 किलोमीटर पर आवर कम है। 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइए, 5/18 से गुना, 6 तिरिक 18 यानी 5/3 कम है। तो कितना है स्लो ट्रेन का स्पीड, 35/3 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट। देखिए ऊपर वाला लाइन पे आ जाइए यार। कहा कि समानांतर पटरी के साथ विपरीत दिशा में चलने पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को 14 सेकंड में पार करती है, तो सुस्त ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना। अच्छा एक बात बताइए, दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और एक दूसरे को पार कर गई कै सेकंड में, 14 सेकंड में, और दोनों एक दूसरे को पार किए, तो एक दूसरे को पार करने के लिए दोनों को अपनी अपनी लंबाई के योग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और आप सबको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और दोनों को पार करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, अपनी अपनी लंबाई के योग जितना। तो एक ट्रेन का लंबाई है 160, दूसरा का लंबाई निकालना है, मान लेते हैं एल, बराबर स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुटेगा, जोड़िएगा तो 40 और 35, 75/3, और टाइम तो दिया है मेरे भाई 14 सेकेंड। 3 से 25 दिया 75, तो 160 प्लस एल बराबर 25 चौक 100, 10, 25 और 10 35, तो यहां से एल बराबर 160 उधर जाके घटेगा 190, ऑप्शन सी। ठीक है, देखें यार ये आसान सा सवाल है, लगातार सेट में ऐसा सवाल कर रहे हैं हम लोग और करेंगे भी अगला 1 महीना तक, लगातार एक सवाल ऐसा रहेगा ही। का इनका चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात होता है बी गुना सी बट्टा ए। का 4 और के तृतीय अनुपात के बराबर, तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर बट्टा ए के बराबर। 4 तिया 12, 3 छक 18, 6 छक 36, के स्क्वायर बराबर 36, तो के बराबर 6। पूछा है के का मान, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे। का किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 30% और 16% के दो क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 1176 में बेचा गया। अच्छा सूची मूल्य मान लेते हैं यार ₹X है, सूची मूल्य कितना है X, पहला छूट दिए 30 का तो बेचे कितना में 70 में, अगेन 16 का छूट दिए तो बेचे कितना में 84%, पर बेचे हैं कितना में 1176 में। 0 से 0, 7 से काटिएगा, 7 से एक बार, 7 छक 42, 7 अठी 56, 84 से 2 बार में, तो यहां से सूची मूल्य आ गया कितना ₹2000, सूची मूल्य 2000 आ गया। अब सवाल कहा मेरे प्यारे भाई कि सूची मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। अच्छा बेचे हैं 1176 में तो विक्रय मूल्य तो 1176 है और सूची मूल्य आ गया कितना 2000, तो सूची मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर पूछा है तो घटा देंगे यार, कितना है 824 का, ऑप्शन डी। ठीक है,
सूची मूल्य निकाल लिए, विक्रय मूल्य दिया ही था, दोनों का डिफरेंस पूछा था तो 824 का। देखिए का एक संकवाकार, ये बहुत आसान सवाल है, बस लैंग्वेज इतना बड़ा है यार। का एक संकवाकार बर्तन जिसके आधार की आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, एक तरल पदार्थ से लबालब भरा हुआ है। बर्तन के पूरा तरल पदार्थ को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में भर दिया जाता है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में तरल पदार्थ कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा? कितना आसान सवाल है। का एक शंक्वाकार बर्तन है जो तरल पदार्थ से लबालब भरा हुआ है और इस पदार्थ को एक बेलनाकार बर्तन में डाल देते हैं, तो कहा बेलनाकार बर्तन में कितना ऊंचाई तक ये तरल पदार्थ आएगा, यानी बेलन का हाइट पूछा है। तो आप बताना, शंक्वाकार बर्तन में जो तरल है उसको बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं, इसका मतलब दोनों का आयतन क्या होगा? सेम होगा। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर, रेडियस है कितना? 18 का स्क्वायर, यानी 18 गुना 18 इंटू h 60। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर, आर है कितना? 15, तो 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15 इंटू हाइट निकालना। पाई से पाई कैंसिल हो गया मेरे प्यारे भाई। अब काटिएगा तो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 15 चौक 60, ठीक है। 3 दूना 6, 3 पचे 15, अब नहीं कटेगा तो h बराबर 18 दूना 36, 36 चौक 4 छक 144, और इधर 5 बट्टा में आ जाएगा तो 144/5 यानी 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 अठी 40, 5 अठी 40, 28.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए देखिए, कहा 1% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 4000 की राशि 3 वर्षों में 5008 रुपया हो जाता है। अच्छा, 4000 रुपया था जो 3 वर्ष में हो जाता है कितना? 5008 हो जाता है। कहने का मतलब ये अमाउंट है कि 4000 रुपया था जो 3 साल के बाद 1% के दर से हो गया 5008 हो गया, यानी अमाउंट दिया है। आगे कहा यार ब्याज की दर x प्लस 2.6% हो जाता है। आप बताइए पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? x%। अब ब्याज का दर x प्लस 2.6% हो गया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? हर साल आपको अब 2.6% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले x% ब्याज मिल रहा था, अब x प्लस 2.6% ब्याज मिलेगा, यानी कि हर साल 2.6% ब्याज अब एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर हर साल 2.6% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा तो मेरे प्यारे भाई 3 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? तो 3 छक 18, 3 दूना 6 और 1 7, 7.8% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। और आप सबको पता है कि ब्याज किस पर मिलता है सर? मूलधन पे मिलता है, और मूलधन है कितना? 4000, यानी कि 4000 रुपया पर आपको 7.8% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, जीरो से डेसिमल कैंसिल, 4 अट्ठी 32, हाथ में रहा 3, 4 सते 28, 28 और 3 31, यानी पहले 508 रुपया 4000 उधार लेते थे, 1% के दर से 3 साल के बाद लौटाना पड़ता था 5008 रुपया। लेकिन आज पता चला, मालिक बोला कि भैया ऐसा नहीं होगा, अब रेट हो गया x प्लस 2.6%, यानी अब हर साल 2.6% एक्स्ट्रा ब्याज लेंगे। तो 3 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा लेगा? 7.8%। ब्याज मूलधन पर लगता है, यानी 4000 का 7.8%, यानी 312 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई। आप कह रहे थे कि सर 5008 रुपया हुआ रख लीजिए, पर उसने बोला कि नहीं, अब 312 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि अब लौटाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई कितना? 5320। ओके ना? ए बहुत टाइम लगता है यार, 30 के 30 सवाल डिस्कशन कराना बहुत मुश्किल लगता है, हम बोर हो जाते हैं यार पढ़ाते पढ़ाते। का सीमेंट तथा कंकड़ के 50 केजी के एक मिश्रण में 10% कंकड़ है, ओके ना? कहा नए मिश्रण में कंकड़ की मात्रा 28% बनाने के लिए कितना कंकड़ मिलाया? अरे भाई कंकड़ मिलाना है, 50 केजी का मिश्रण है जिसमें कहा है कि 10% कंकड़ है, और कंकड़ अगर मिला रहे हैं तो सीमेंट सेम न रहेगा, सीमेंट का क्वांटिटी सेम रहेगा। और भी तरीका है, देखें इस तरह के सवाल को एलिगेशन से करिए, रेशियो से करिए, परसेंटेज वाला अप्रोच से करिए, 3-4 तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग परसेंटेज से ही करेंगे यार। 50 केजी सीमेंट और कंकड़ के मिश्रण है जिसमें 10% कंकड़ है। कहा नए मिश्रण में कंकड़ का मात्रा 28% बनाने के लिए कितना कंकड़ मिला है? क्या मिलाना है? कंकड़। अगर कंकड़ मिलाएंगे तो सीमेंट सेम रहेगा, जैसे
समझ रहा है ना, दूध और पानी रहता था, पानी मिलाते हैं मिल्क सेम रहेगा, पानी मिल्क मिलाइएगा तो पानी सेम रहेगा, है कि नहीं बात। तो कंकड़ और सीमेंट का मिक्सचर है, इसमें कंकड़ मिलाने को बोल रहा है, कंकड़ मिलाएंगे सीमेंट सेम रहेगा। तो सीमेंट को लेकर चलिए, 50 लीटर में कहा है 10% कंकड़ है, यानी कि 90% सीमेंट होगा। एक्स केजी कंकड़ मिला दिए तो नया मिक्सचर हो गया 50 + 100, और इस नए वाला मिक्सचर में कंकड़ कितना है, 28% कंकड़ है। तो मेरे प्यारे भाई बाकी 72% सीमेंट होगा, और दोनों सीमेंट का क्वांटिटी आता आपस में बराबर हो गया। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 2 दूना 4 और 2 से 25 दूना 100, 25 पचे 125 बराबर 50 दूना 100 + 2x। 100 इधर आके घट जाएगा तो 2x बराबर 25, तो x बराबर कितना 12.5%, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए। कहा 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 20% के दर से अर्धवार्षिक रूप से गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अच्छा, 2 वर्ष के लिए 20% के दर से अर्धवार्षिक सीआई का अर्धवार्षिक गणना करने पर सीआई और एसआई का अंतर। अच्छा, अर्धवार्षिक अगर है, अर्धवार्षिक को एनुअल, अर्धवार्षिक कहने का मतलब हुआ क्या, हर 6-6 महीना पर ही आपको ब्याज देना है। तो अर्धवार्षिक को अगर एनुअल में चेंज करेंगे तो एक साल में 6-6 महीना का 2 टर्म बनेगा, तो रेट को आधा करेंगे, टाइम डबल हो जाएगा, रेट आधा यानी कि 10% हो जाएगा, और टाइम डबल यानी कि 4 साल हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई 10% के दर से 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 40%, और 10% के दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना कई बार रटवाए हैं, 46.41%। आप कहेंगे कैसे सर, ऐसा कैसे। तो 10% के दर से पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21%, फिर अगले 2 साल का भी चक्रवृद्धि ब्याज 21%। तो पहले 2 साल का 21, अगले 2 साल का 21, तो फिर पूरे 4 साल का कितना, तो 21 + 21 + 21 गुना 21/100 करेंगे तो 46.41% आएगा। पर यह आपको याद भी होना चाहिए कि 10% के दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41%। अब पूछा इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो 10,000 रुपया पर डिफरेंस कितना आएगा, 6.41% का। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से डेसिमल कैंसिल, 641, ऑप्शन सी। और किसी भी तरीके से अगर करने लगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा यार। चलिए, का ये भी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। का विभिन्न स्कूलों के कुछ छात्र केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गई। अच्छा, जितने बच्चे थे उनमें से 20%, का 20% बॉयज परीक्षा में फेल कर गया और 15% गर्ल्स परीक्षा में फेल कर गई, तो टोटल इतने भी स्टूडेंट फेल कर गए। आगे बढ़िए, का परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अन्य लड़कियों के तुलना में 70 अधिक थी, यानी कि परीक्षा पास करने वाले लड़कों का संख्या परीक्षा पास करने वाली लड़कियों की संख्या से कितना ज्यादा है, 70। तो आप बताना, अगर 20% बॉयज फेल कर गया तो पास किया होगा क्या परसेंट, 80% बॉयज पास कर गया होगा। 15% गर्ल्स फेल कर गई है तो बाकी 85% गर्ल्स पास कर गई होगी। और कहा है कि पास करने वाले लड़कों का संख्या पास करने वाली लड़कियों से ये 70 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 70। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कहा यार कुल 90 छात्र फेल हुए हैं, टोटल कितने छात्र फेल हुए हैं, 90। तो ये तो फेल का डेटा है ना, तो फेल होने वाला टोटल कितना दिया है, 90। तो कहा परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या। तो बस ये 2 इक्वेशन बन गया जिसको सॉल्व करना है। आप बताना 20 है यहाँ 80 है, इसमें 4 से गुना कर देते हैं, 4 से अगर गुना कर देंगे तो 20 चौक 80%, आप + 15 चौक 60%, और ये 9 चौक 36, 360। इन दोनों इक्वेशन को अगर घटा देंगे मेरे प्यारे भाई तो ये कट जाएगा, और -145% हटाएंगे तो बट्टा में 100 जी आ जाएगा, और यहाँ माइनस कितना, यहाँ -290, माइनस से माइनस कैंसिल, 145 से 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से गर्ल्स आ जाएगी कितना, 200। अब बॉयज निकालना है, गर्ल्स का वैल्यू 200, अगर मेंटली आप सॉल्व कर पाएंगे तो कर लीजिए। गर्ल्स 200 है तो 200 का 15% 30, 30 उधर जाके घटेगा 60, 20% बराबर 60 है तो 100% बराबर 300 आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो आप बनाइए 20% यानी 1/5 भी हो जाएगा, अब प्लस 15% ऑफ जी है, और जी का वैल्यू कितना है 200, अब बराबर में 90। अब परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो b/5 बराबर
15 दूना 30, उधर जाके घट जाएगा 60, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 6 पचे 30 यानी 300। बॉयज का संख्या कितना, 300। भाई बॉयज का संख्या 300 है, गर्ल्स का संख्या 200 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 500। ऑप्शन बी ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था यार ये। देखिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है। अच्छा एक चीज देखिए, ये क्या है सर, ये बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है। वैल्यू पुट मत करने लग जाइएगा लब से, ऐसे ही ज्यादा आसान है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से कटेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, और ये सिमिलरली बाई क्यू और ये जेड क्यू। और आप सबको पता है कि सर अगर एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3x बाई जेड, और बट्टा में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एगो से एगो एगो से एगो एगो से एगो, तो क्या आ गया 3/x बाई जेड, 3/x बाई जेड, ऑप्शन बी ठीक है बात। चलिए, का एक्स बाई जेड अभाज्य संख्या है, का एक्स प्लस बाई प्लस जेड 38 है, तो एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए यार, एक्स प्लस बाई तीनों अभाज्य संख्या का योग जो है एक इवन नंबर है, तीनों अभाज्य संख्या का योग एक इवन नंबर है। इसका मतलब यह है कि इन तीनों में से एक संख्या तो एक अभाज्य संख्या इवन होगा ही। अगर इन तीनों प्राइम नंबर का सम 38 और 38 एक इवन है, इसका मतलब इन तीनों का योग जो होगा, इन तीनों में से एक संख्या जो होगा वो इवन होगा। और एकमात्र ऐसा संख्या कौन है जो कि इवन है और प्राइम है, तो आप बोलेंगे सर इकलौता 2 है। यानी कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बाई या जेड में से कोई एक 2 होगा, बाई या जेड में से कोई, चूंकि एक्स का अधिकतम मान पूछा है तो एक्स तो 2 होगा नहीं, बाई या जेड में से कोई 2 होगा। किसी एक को मान लेते हैं, जेड को 2 मान लेते हैं, तो जेड 2 अगर मान लीजिएगा तो एक्स प्लस बाई बराबर क्या आ जाएगा, 36। अच्छा अब एक्स को मैक्सिमम करना है, एक्स को अगर मैक्सिमम करना है तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, एक्स मैक्सिमम करना है तो अगर x का वैल्यू 31 लेंगे, सबसे बड़ा 31 है, तो x का वैल्यू अगर 31 लेंगे तो बाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है बात ना। तो आप बताइए यहां पर तो x मैक्सिमम हो गया, और x यानी 31 प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और 2 भी क्या है, प्राइम है। तो कहा कि x का मान मैक्सिमम हो, x का मान मैक्सिमम होने के लिए z 2 और बाई 5 होगा, तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। क्लियर है बात। 19 लेंगे तो भी हो जाएगा, 19 लेंगे, ये 19 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। लेकिन इस केस में एक्स मैक्सिमम नहीं ना हो रहा है, मैक्सिमम 31 हो जाएगा। आसान सा सवाल था, एक्स का वैल्यू का। ये देखिए इसी बार सीजीएल 2023 प्री का ये सवाल है, का एक निश्चित राशि x% प्रति वर्ष पर उधार दी जाती है, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। इसके बजाय यदि राशि 3x% प्रति वर्ष पर उधार दी गई थी तो 22 अधिक वर्षों के लिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना, सुनिए ना, x% के दर से 3 वर्षों में आपको ब्याज, चूंकि 3 साल के लिए उधार दिया गया है तो x% के दर से 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा बट्टा। अच्छा आगे कहा यदि राशि 3x% प्रति वर्ष के दर से उधार दी गई थी और 22 अधिक वर्षों के लिए उधार दिया गया, तो आप बताइए पहले 3 साल के लिए उधार दिए थे तो 3x% के दर से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। लेकिन ये 3 साल के लिए नहीं, 22 और अधिक वर्ष के लिए दिए हैं, तो 3x% के दर से 22 वर्ष में और कितना, पहले 3 साल में, शुरू के 3 साल में तो 9x ब्याज मिलेगा, और 22 साल और एक्स्ट्रा समय के लिए ब्याज दिए हैं, तो 3x% के दर से अगले 22 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3x/22 हो जाएगा। तो ये टोटल ब्याज, और ये जो ब्याज है पहले वाला ब्याज से 7 गुना है, पहले वाला से क्या गुना है, 7 गुना, काम खत्म। अब देखिए तो 3x कॉमन होगा तो 3x, यहाँ 3x कट जाएगा तो ये 3 बचेगा, और ये 3x कट गया तो यहाँ आ गया 1/7 बराबर 1/3 प्लस बाई। तो आप बताइए बाई क्या ले लें ताकि 7 आ जाए, तो बाई 4 लेंगे तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7। बाई का वैल्यू पूछा है 4। आसान सा सवाल था। देखिए तो इसको सॉल्व करना है, ये आप लोग कर लीजिएगा यार, ठीक है।
देखिए का ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ए का जो आय है बी से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा यानी 100 है, तो ये 50 ज्यादा 150। आगे कहा ए की आय में 40% वृद्धि हुई और बी की आय में 90% वृद्धि, ए का आय 40% बढ़ गया तो हो गया 100, सॉरी कहाँ लिख रहे हैं यार, ए का आय 40% बढ़ गया, ए का आय कितना बढ़ गया 40%, 40% यानी 60 बढ़ गया तो हो गया कितना 210। बी का जो आय है 90% बढ़ गया, 90% यानी 90 बढ़ गया तो हो गया कितना 190। सवाल कहा है कि उनकी संयुक्त आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, पहले टोटल आया था 250, अब टोटल हो गया मेरे प्यारे भाई 0, 9 1 10, 3 और 1 400, कितने का वृद्धि हो गया है 150 का, कितना पे 250 पे, परसेंट 100 से गुना 0, 25 चौक 100, 15 चौक 60%। देखें यार, का एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, अगर इसे 18 रुपए कम में बेचा जाए तो इस पर 12.5% हानि होगा। पहले 10% का लाभ हो रहा था, अब 12.5% हानि हो रहा है, तो दोनों समय के विक्रय मूल्य का अंतर कितना परसेंट हो गया, तो 22.5% का अंतर है। लेकिन विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है 18 रुपए का, कम या अधिक कहने का मतलब अंतर होता है, 18 रुपए का अंतर है, पर परसेंट में अंतर कितने का है 22.5% का। सवाल का 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य होगा 130, परसेंट से परसेंट कट जाएगा इसीलिए नहीं लिखे हैं। अब यहां से डेसिमल हटाइएगा तो एक जीरो और ऊपर चला जाएगा, है ना। अब इसको काट दीजिएगा तो 25 नमा 225 हो जाएगा, और 25 से ये पूरा कट जाएगा 13 बार में, क्यों, क्योंकि ये 1300 है, 1300 है, तो 100 4 बार में कटेगा तो 13 चौक 52 हो जाएगा, हो ये 52 हो जाएगा, और ये 9 से काटिएगा 2 बार में तो 52 दूना 104, ऑप्शन डी ठीक है। देखिए का कोई दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदा, अंकित मूल्य के 4/5 में, अंकित मूल्य के तो का या की वाला हमेशा नीचे होता है, तो अंकित मूल्य अगर 5 है तो खरीदा है कितना में 4 में। आगे कहा अंकित मूल्य से 16% अधिक पर बेच दिया, अंकित मूल्य से 16% अधिक, परसेंट 5 का 16% निकालिएगा थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, तो उससे बचने के लिए 2 जीरो लगा लीजिए। अंकित मूल्य से 16% ज्यादा, तो 500 का 16% कितना होता है, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 16 25 80 रुपया ज्यादा, यानी कितना में बेचा है 580 में। सवाल कहा कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, 400 का चीज 580 में बेचा है तो लाभ कितने का 180 का, कितना पर 400 पर, भाई परसेंट में बोला 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौक 16, 4 पचे 20, यानी कितना 45%, ऑप्शन डी ठीक है ना। चलिए देखिए 26 नंबर सवाल, आसान सा सवाल है यार। कहा कि एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कहा इसके साथ जो है जुड़ा हुआ एक धागा सीधा ताना माना जाता है, यानी कि स्ट्रेट माना जाता है। कहा और समतल भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये पतंग के साथ जुड़ा हुआ धागा जो है ये धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। धागे की लंबाई यानी ये वाला लेंथ पूछा है। अच्छा tan 60 होता है √3/1, और जो एंगल लिए हैं इसके सामने ये लंब हो जाएगा कितना √3, और ये आधार हो जाएगा 1, तो धागे की लंबाई पूछा है। अच्छा √3 यूनिट, ये 1 है ये √3 है, तो ये ट्रिपलेट से ये 2 आ जाएगा। धागे की लंबाई दिया 100, लंबे ऊंचाई पर उड़ रही है, ऊंचाई पर, अच्छा हाँ 100, तो √3 का वैल्यू दिया है 123, धागे धागे का लंबाई यानी 2 का वैल्यू पूछा, √3 से काटिएगा तो 41 से √3 बार कट जाएगा, तो 41 दूना 82 √3 हो जाएगा, तो 82 √3 का वैल्यू होगा 1.732, 1.7 ही ले लेते हैं, तो कौन सा आ जाएगा, आसपास से गुना करना पड़ेगा यार, 17 दूना 34, हाथ में रहा पूरा कर ही देगा,
पूरा आजू बाजू है का 40 42 नहीं पकड़ में आ जाता, लेकिन 1.732 कर ही देते यार। 1.732 गुना 82, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 और 1 3, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25, 8 सते 56, 56 2 58, 8 और 5 13, 4 6 6 12, 5 4 9 और 1 10, 8 4 12, 3 और 1 4। डेसिमल इतना लंबा होगा यार, 142 लगभग आ ही जाएगा, है ना। ऑप्शन सी। ठीक। देखिए ए और बी के वर्तमान आयु का रेशियो 6:5 है। ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो है कितना, 6 और 5। कहा है यानी प्रेजेंट का बात किया है यानी प्रेजेंट का। कहा 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले, 4 वर्ष पूर्व का रेशियो है 5:4 का। 10 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात। अच्छा, दो व्यक्ति के एज में दो समय का रेशियो दिया तो दोनों के एज का तो अंतर सेम होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए। यहाँ गैप है 1 का, यहाँ गैप 1 का, सेम है। अनुपात में अंतर 1 का, पर ईयर में अंतर कई ईयर का है, 4 ईयर। अरे भाई प्रेजेंट और 4 साल पहले के बीच का गैप 4 साल का ना होगा, तो 1 यूनिट बराबर 4 ईयर। सवाल का 10 वर्ष बाद ए और बी के आयु का रेशियो। पहले इनका परजेंटेज निकाल लेते हैं। ए का परजेंटेज 6 यूनिट, 1 बराबर 4 तो 6 बराबर 24, 5 बराबर 20। का 10 साल बाद ए और बी के एज का रेशियो। परजेंट में 24 का है तो 10 साल बाद 34 का होगा। परजेंट में बी 20 का है तो 10 साल बाद 30 का होगा। काट दीजिएगा, 2 से 17 बार, 2 से 15 बार, यानी 17:15, ऑप्शन बी। ठीक है। का ये सवाल गलत है यार, इसमें कुछ एरर है। कल ये सवाल करा देंगे दोबारा सुधार के। का एक महिला धारा के दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। अच्छा, धारा के दिशा में चाल आपका बढ़ जाएगा ना, धारा की दिशा में जाइएगा चाल बढ़ेगा। और धारा के दिशा में 36 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में, तो चाल क्या होगा, दूरी बट्टा समय 36/4 यानी कि 9 किलोमीटर। और कहा धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 49 किलोमीटर 7 घंटे में, तो चाल दूरी बट्टा समय यानी कि 7 किलोमीटर बराबर। का धारा की चाल, वाटर का स्पीड निकालना है मेरे प्यारे भाई। किसका स्पीड निकालना है, वाटर का, तो घटाकर 2 से भाग कर देंगे यानी 1 किलोमीटर बराबर आ जाएगा। ठीक है। देखिए, का ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कहा कि डी पर बीडी लंब एसी है, बीडी लंब है, बीडी लंब है एसी पर। आगे कहा ई बीसी पर है, ई जो है बीसी पर है। कहा बी ई ए एक्स डिग्री, बी ई ए ये वाला एंगल दिया है अपने को x डिग्री। आगे कहा ई ए सी 36 है, ई ए सी ये वाला एंगल दिया है 36 डिग्री। कहा ई बी डी 40 है, ई बी डी ये वाला एंगल 40 है। और पूछा है x का वैल्यू, x का मान। क्या पूछा है, x का मान। ये 90 है, परपेंडिकुलर 90, तो ये भी 90। अब आप बस इस ट्रायंगल को जरा सरसरी निगाहों से देखते रहिएगा। ये ट्रायंगल दिख रहा है, आप बोलेंगे सर दिख रहा है। 90 40 130, 130 130, 90 40 130, तो ये वाला कितना, 50 मानते हैं। अब आपको हम बोले कि भैया आप ये देखिए। क्या देखिए सर, तो आप ये देखिए। सुग्गा कलर लेने का, सुग्गा कलर ले लेता हूं। अब आप इसको देखिए, दिख रहा है, ये दिख रहा होगा। तो ये इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण नहीं है का, ये बाह्य कोण है या नहीं, हाँ या ना, बस ये बताइए। ये बाह्य कोण है, यस। और किसी भी त्रिभुज में एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो ये बाह्य कोण बना, ये बाह्य कोण सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी 50 और 36 कितना होगा, तो x का वैल्यू 86। ठीक है। तो चले यार, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद। बहुत सुस्त हो जाते यार, लगातार 3 बजे से कंटिन्यू, 1 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं मिलता मेरे भाई। न तो पानी पीने के लिए समय तो ऐसा नहीं है कि पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता, लेकिन वैसा आदत नहीं है कि पानी पी लें या
फिर भी कंटिन्यू 3 से 4, यहीं पे खड़े रहते हैं। 4 से 5, फिर सीधे यहाँ से 5 से निकल जाते हैं, वहाँ जीवन ज्योति जाते डिस्कशन कराते हैं। 5 से 6, 6 से जस्ट वहाँ से यहाँ पे आते हैं और आके तुरंत पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत होता है यार, बहुत दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कंटिन्यू रखें, और रहेगा, कंटिन्यू तो रहेगा ही। तो चलें आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।